वर्तमान समय में वो है 118। सही है। अब यही निकालना है 118 तत्वों में से कि ये जो तत्व है ये किस वर्ग का होगा, किस आवर्त का होगा और किस ब्लॉक का होगा। वो भी किसके आधार पर देखेंगे दोस्त, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। चीजें बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं अगले पेज पर कैसे निकालेंगे। इसी पेज पर देख लेते हैं या नहीं, अगले पेज कर लेते हैं, चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। देखिए यदि हम एक तत्व लेते हैं, यदि हम एक तत्व ले, कोई भी तत्व ले, जैसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, या स्टार्ट करते हैं लिथियम से। किससे? लिथियम से। क्लियर है। तो यदि हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 3। अब इसका 3 परमाणु क्रमांक है, तो जितना परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा, जितना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को डिनोट किससे करते हैं, जेड से, उतने ही उस तत्व में होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और उतने ही उस तत्व में होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही, उतने ही उस तत्व में होते हैं क्या, प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन। चीजें आसान है। देखिए बोलेंगे जितना परमाणु क्रमांक उतने ही इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन तभी बराबर होगा जब ये क्या हो, उदासीन हो। जो तत्व हो कैसा होना चाहिए, उदासीन। अन्यथा ये जो है प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही चीजें लिख लेते हैं, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही क्या, प्रोटॉन। लेकिन इसके लिए खास कंडीशन है कि तत्व जो है, तत्व जो है वो कैसा होना चाहिए, जो तत्व है वो होना चाहिए उदासीन, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो चलिए यहाँ जो तत्व लिए हैं उस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी जितना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, 3। और इलेक्ट्रॉन को बांटना ही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे पास यहाँ मिल गया जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना मिल गया मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मिल गया मेरे को कितना, 3। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो पता है 1s2 होगा, फिर क्या होगा 2s1। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता है तो आई बटन में जाकर आप वहां से क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट पहुंच जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने, कैसे निकाला जाता है वहां से वीडियो देख लीजिएगा, पूरी चीजें आसान हो जाएगी। या आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां प्ले लिस्ट बना होगा, वहां आप खोज लीजिएगा। सही है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कैसे ये नहीं समझ सकते हैं तो ये चीजें नहीं समझ सकते हैं आप, तो जाके वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर ये वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हैं तो क्या आया है, 1s2 और 2s1। अब देखिए इससे आवर्त, ब्लॉक और वर्ग कैसे निकालेंगे। देखिएगा जो लास्ट में संख्या है उसको बस घेर लीजिए। कौन सी संख्या है यहाँ पे, 2s1 लास्ट में आएगा, लास्ट में यही ना है, शुरू में तो ये संख्या है, लास्ट में ये है, तो लास्ट में आपको क्या मिल गया, 2s1। लास्ट वाली संख्या आपको क्या मिल गई, 2s1। अब देखिए जो एस, पी, डी और एफ आएगा वो दर्शाएगा ब्लॉक। जो सॉरी, जो एस, पी, डी आएगा वो क्या दर्शाएगा, ब्लॉक। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिथियम किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है, क्योंकि यहाँ क्या आया है, एस आया है, तो लिथियम किस ब्लॉक का हो गया, एस ब्लॉक का हो गया। सही है। अब आ गया आवर्त, तो जो इसके साथ गुणा में लगा हुआ है, एस के साथ क्या गुणा में लगा हुआ है, 2, यानी ये किस आवर्त का होगा, ये दूसरे आवर्त का होगा। कौन सा आवर्त का होगा, दूसरे आवर्त का होगा। अब बच गया वर्ग, तो जो एस के ऊपर लगा होगा घात के रूप में इलेक्ट्रॉन वो दर्शाता है वर्ग की संख्या को। तो यहां से हम बोल सकते हैं ये एस ब्लॉक का किस वर्ग का है, पहले वर्ग का है। इतनी चीजें आसान है। पूछ दिया कि लिथियम जो है ये किस आवर्त का है, कौन सा आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है। किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का है। किस वर्ग का है, पहले वाले वर्ग का है। आपको इससे पहले कोई चीजें नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। इसके आधार पर अभी तो 3 चीजें देखे है ना। ये ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं, यदि ये और वीडियो बनाएंगे इस पे ना तो देखिएगा इसी एक तत्व के आधार पर हम देखेंगे कि ये धातु है, धातु उपधातु है, इसका गलनांक कितना होगा, इसका क्वथनांक कितना होगा, सारा चीजें देखेंगे। बस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए और चैनल पर बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको इस पे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है।
तो यहाँ 1s2 है, 2s1 है, बस अंत वाला छाटे हैं, अंत वाला छाटे हैं तो मिला है 2s1। अब जो sPdf आएगा वो दर्शाएगा ब्लॉक को, यानी किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। जो sPdf के गुणांक में लगा होगा वो दर्शाएगा आवर्त को, यानी किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। जो उस पर घात लगा होगा वो दर्शाएगा वर्ग को, यानी किस वर्ग का है, पहले वर्ग का। और बता ही दिए हैं कि 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। इस 4 ब्लॉक में कौन कौन आते हैं, एस, पी, डी और एफ आते हैं। कौन कौन आते हैं, एस, पी, डी और एफ आते हैं। सही है। चलिए अब देखिए, यदि हम वर्ग की बात करें तो जो पहला वर्ग होता है ना, जो पहला वर्ग या दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग, जो पहला और दूसरा वर्ग होता है ये आता है किस ब्लॉक के अंतर्गत, ये आता है एस ब्लॉक के अंतर्गत। सही है, ये किसके अंतर्गत आता है, एस ब्लॉक। अगर बात करें 13 से लेकर 18 वाला वर्ग जो है, 13 से लेकर 18 वाला ये आता है किसके अंतर्गत, पी के अंतर्गत। अब बच गया कहाँ से, 3 से लेकर 12 तक, ये आता है किसके अंतर्गत, डी के अंतर्गत आता है। सही है, तो ये भी चीजें आप समझ लीजिएगा। किसकी संख्या है, ये वर्ग की संख्या है। किसकी संख्या है, वर्ग की, यानी इसके बारे में हम देख रहे हैं। क्लियर है चीजें। और ये किसका है, ब्लॉक का है। एकदम आसान है, देखिए निकाल दिए हैं। ये जो लिथियम है किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक का। किस आवर्त का, दूसरे आवर्त का। किस वर्ग का, पहले वर्ग का। आप समझ चुके होंगे इसको। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं।